नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट को और बहुत क्विकली किसी बात का रिस्पॉन्ड करने जैसे योग को या अपने थिंकिंग पर बहुत जल्दी काम करने की युक्ति को इंडिकेट करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर दोनों शेप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन रेक्टेंगुलर ज़्यादा होने के कारण ये फायर एलिमेंट हैंड है और इस कंडीशन में इमोशनल, इम्पल्सिव, इम्पेशेंट टाइप का नेचर क्रिएट होना लाजमी है। शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। बोलचाल की कला में माहिर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ भी तकरीबन बढ़िया है और क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा होने के कारण मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आप जैसे जातकों को उन प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लाभ मिल पाता है जिसमें इंडिपेंडेंटली आप अपने थिंकिंग के ऊपर काम कर पाएँ, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले पाएँ। प्राइवेट सेक्टर में इतना इंडिपेंडेंसी नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं हार्डवर्क ज़्यादा है, लेकिन इंडिपेंडेंसी मिलती है, वहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर कोई भी काम कंसिस्टेंट नहीं कर पाते हैं जब फायर एलिमेंट हैंड होता है। तो इसीलिए रुक रुक कर के काम करने की आदत या थोड़ा ब्रेक लेकर काम करने की आदत पाई जाती है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये था कि प्राइवेट सेक्टर की गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सेक्टर के चांसेस अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य की एक स्थिति बहुत बढ़िया है, जा रही है। माइंड लाइन भी स्ट्रेट है, जिसके कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद मिलता है। जुपिटर की स्थिति भी बढ़िया है, जिसके कारण नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होती है। प्राइवेट में इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, तो वैसे ही सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी नहीं रहेगा इसमें। तो इसीलिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि एक्सट्रीम लेवल की हार्डवर्क की जाए, इमोशन जैसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाए या इमोशनल डिसीजन से बचा जाए और कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन एफर्ट डाला जाए, तब 100% आपका गवर्नमेंट जॉब होता देखने को मिल रहा है। लिटिल फिंगर के लिए जब थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचती तो कम्युनिकेशन स्किल और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट के साथ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें भी स्ट्रांग हो जाती है। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा पर आड़ी रेखा हो तो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच होता है, लेकिन जिस पे भरोसा करते वहीं से वापस धोखा मिल जाता है। इसीलिए फ्रेंडली नेचर तो रहेगा, लेकिन ट्रस्ट इशू यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा जीवन में रहेगा, यानी इजीली ट्रस्ट करने में आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज आएगा। फिंगर के जो नोट है वो डेवलप भी क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी देता है। तो डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज़ यहाँ पर आपका तकरीबन सशक्त व मजबूत है, तो हठी व ज़िद्दी किस्म का व्यक्तित्व रहेगा। और बहुत ज़्यादा आप हाइपर टेंशन अपने ऊपर लेते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा टेंशन वरीज से कभी किसी का लाभ हुआ ही नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सैटर्न की आड़ी रेखा चिंतन मनन बेफिजूल का बहुत कराती है। तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड लेने से यहाँ पर आपको बचना चाहिए। अभी बात करते हैं जुपिटर माउंट के रिगार्डिंग। तो जुपिटर माउंट पे रेक्टेंगल का साइन बहुत पॉजिटिव होता है मैरिड लाइफ के लिए और ओवरऑल फैमिली लाइफ के लिए भी। यानी आपका जो भी ग्रोथ है लाइफ में, सब मैरिज का बहुत अच्छा है और प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें तो बहुत शानदार रहेगी ही। लेकिन मैरिड लाइफ में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है भरोसा, और उसके बाद सारी सुख सुविधा, समृद्धि, प्रसिद्धि और अपनापन, डेडिकेशन और यहाँ पर एक प्रकार से पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस मैरिड लाइफ में मेंटेन रहे, तो इससे बड़ा सुख कुछ होता ही नहीं है। रेक्टेंगल का साइन ये सभी सुखों को इंडिकेट करता है, इसलिए आप जैसे जातकों का जो असली सुखमय जीवन शुरू होता है वो मैरिज के बाद ही होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप लूप ये देख रहे हैं, इस लूप के अंतर्गत ये रहता है कि आप जैसे जातक थोड़े से हार्ड वर्किंग यहाँ पर होते हुए और अच्छा नॉलेज रखते हुए और थोड़े सीरियस टाइप के नेचर के होने लग जाते हैं। इस कंडीशन में अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा ज़्यादा होने लगता है और ज्ञानवान किस्म का व्यक्तित्व ये देता है। इसीलिए ध्यान रहे कि जब तक आप अपने लाइफ में नॉलेज गेन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तब तक आप इंटरनल हैप्पी रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। जिस दिन से आपने सीखना बंद कर दिया, लर्न करना बंद कर दिया, बुक पढ़ना बंद कर दिया, उस दिन से मेंटल प्रेशर, टेंशन, वरीज सब के सब बढ़ जाएगा। इसीलिए ये आपके इंटरनल पीस का एक बहुत बड़ा वो है, यानी सूचना है कि आप रेगुलर अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए, अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टेबल रखते रहिए। जितनी इसके अलावा आड़ी रेखा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छा दे रही है, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति दे रही है। और एक जो मंगल से शनि की तरफ जब रेखा जाती है, तो इस कंडीशन में बचपन में कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ रहता है या फिर बार बार ये जो है हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है।
शनि की स्थिति की बात करेंगे तो शनि पर जो आड़ी रेखा की बात की गई, ये आड़ी रेखा किसी भी तरह से ठीक नहीं होता है, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी काम एक मेहनत में नहीं बनता। रुक रुक करके काम बनना, देरी से काम बनना, हर काम के बीच में अड़चन बाधा आना, मुंह के पास निवाला आते आते रहना, चिंतन मनन बेफिजूल का ज़्यादा होने लगना, तो मेंटल स्ट्रेस प्रेशर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हो जाना, इतने ज़्यादा चिंतात्मक स्वभाव हो जाता है कि किसी प्रकार का रिस्क ही नहीं ले पाते लाइफ में। फिर हर एक एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन एंड वरीज जो है लेने लगते हैं। तो इस कंडीशन में लाइफ में इतना जब टेंशन वरी रहेगा तो इन्जॉयमेंट कब होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये टेंशन वरीज से किसी को लाभ नहीं मिला है, और ये आपके लाइफ में और ज़्यादा हर्डल और ज़्यादा मेंटल लोड को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो इसीलिए जितना हो सके अपने आप को समय दीजिए, अपने स्किल्स पे काम करिए, अपने इमोशंस के रिगार्डिंग काम करिए। जो भी काम है प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस या प्लानिंग के साथ किया करें। और प्राणायाम, सुबह जल्दी उठना, जॉगिंग, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें करना, ये बहुत बेहतरीन रेमेडी है सैटर्न के लिए। इसके लिए कोई बहुत बड़े रेमेडीज़ या पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाइए, आपका ओवरऑल लाइफ ठीक हो जाएगा। तीखा और नॉनवेज, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहिए। सब तामसिक भोजन है, इन सब से भी शनि के दुष्प्रभाव बढ़ते हैं। और भाग्य रेखा आपका उद्गम हो रहा है यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से, इसीलिए आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन की, लेकिन मन का भी ऐसा है कि ज़्यादा समय कर नहीं पाते हैं। मन में भी बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है, इसलिए बार बार अपने लिए गए डिसीजंस पर डाउट करते हैं, बार बार करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी, अपने या किसी भी अपने मन के रिगार्डिंग, मन के किए गए काम के रिगार्डिंग भी इनसिक्योरिटी होता है। और बहुत सारी चीज़ें आप आधे अधूरे ही छोड़ देते, पूरा नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों में आपके सुधार आ जाएगा। आप सैटर्न रेमेडी प्रेफर करिए। एक और रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट कर दिया जाएगा, वो करने से बहुत ज़्यादा सुधार ऐसा होगा कि आपके हर काम समय पर बनने भी लगेंगे, हर काम से संतुष्टि भी मिलने लगेगा, जो भी काम शुरू किया उसका प्रॉपर एंडिंग हो पाएगा। और बीच में काम रुकना या काम में परिवर्तन होना, ये सब कॉम्बिनेशन फिर नहीं रहेगा। ये भाग्य रेखा है, ये भाग्य रेखा सक्षम है पैसा देने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल सक्षम नहीं है इंटरनल पीस या हैप्पीनेस या एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस देने के लिए। इसीलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। वी सिंबल का साइन यहाँ पर एक देखेंगे आप, दूसरा कुछ वी सिंबल्स का साइन यहाँ पर देखेंगे। ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं पैसों के रिगार्डिंग, क्योंकि ये अधिक खर्चे करवाते हैं। एक से ज़्यादा माध्यमों से हाथ से पैसा जाता है, लेकिन कभी भी धन की कमी नहीं होती है इस कंडीशन में। वहीं जो भाग्य रेखा वो जैसे ही माइंड लाइन पे आई वैसे ही स्ट्रांग हो गई। तो इसका तात्पर्य होता है कि अगर आप अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार निर्णय लेंगे, यानी प्रैक्टिकल लॉजिकल हो करके, तो वो सारे डिसीजन से कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, इवन इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस मिलेगा। और जब जब आप अपने निर्णय इमोशन बेस्ड लेंगे या इमोशंस में बह करके, तब तक आपको मेंटल स्ट्रेस या इमोशनली हर्ट होना पड़ जाएगा। सूर्य के ऊपर यहाँ पर आपका जो एक स्क्वायर का साइन है, ये स्क्वायर का साइन बना क्रॉसेस के साइंस के कारण है। इसीलिए लाइफ में जो भी स्ट्रगल या स्ट्रेस रहे उसको बहुत इत्मीनान से सहिए या बहुत खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यही स्ट्रगल या स्ट्रेस या लाइफ में किसी भी प्रकार की ये चुनौतियाँ जो आती हैं आपको, या आपको कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर के जाएगी, या फिर आपकी पर्सनैलिटी में, स्किल्स में, नॉलेज में और कैपेबिलिटीज़ में इंक्रीजमेंट करेगी। क्योंकि क्रॉस का साइन है लेकिन स्क्वायर एट द एंड बना है। तो जो भी लाइफ में स्ट्रगल रहा है अभी तक, पास्ट में जाइए, आपको उन सभी स्ट्रगल पे नाज होगा कि अच्छा ये मेरे साथ हुआ। क्योंकि ये सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस मिलता है, व्यक्ति के अंदर और ज़्यादा निखार आने लगता है, और ज़्यादा यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज़ की बात की गई है वो बढ़ने लगती है हर चीज़ के रिगार्डिंग। इसीलिए स्ट्रेसफुल से जो है सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल फिर कर पाने में सक्षम होते हैं। और जब स्क्वायर बनता है तो रिवॉर्ड अवार्ड जो है गवर्नमेंट से मिलना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ में होना, और गवर्नमेंट या अथॉरिटिकल जॉब या पोजीशन प्राप्त होना, ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। इसके अलावा सूर्य की जो स्थिति है, एक रेखा सीधे के सीधे यहाँ पर आपके जो है बुध और सूर्य के बीच में जा रही है, तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करता है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की क्षमता अच्छी होती है, और ये यशस्वी योग का भी निर्माण करता है। तो अच्छा घर बना पाने या फिर अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। और जो अनदर ये सारी लाइन्स है, ये नए प्रकार के स्किल्स को या एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने की युक्ति को भी व्यक्त करता है। लूप ऑफ ह्यूमर भी है, तो एक तरफ आप बहुत ज़्यादा सीरियस रह रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप हंसमुख, खास कवि व मनोरंजक और दूसरों की अच्छी नकल कर पाने में या इन्जॉयमेंट कर पाने में भी सक्षम दिखाई दे रहे हैं। अब वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप सीरियस रहेंगे कि यहाँ पर जो है एक प्रकार से हंसमुख, खास कवि
या सरकाज़्म वे से बात करने वाले रहेंगे, ये डिपेंड करता है सैटर्न की आड़ी रेखा के ऊपर यानी मूड के ऊपर। दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके अंदर है, बहुत कम ही लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपको। मरकरी के ऊपर जब भी आड़ी रेखा होती है तो कई मरतबा थोड़े कटु वचन मुँह से निकलते हैं, इसलिए थोड़ा कम्युनिकेशन के ऊपर अगर काम किया जाए या शब्दों का सही जो है चयन किया जाए तो कभी भी रिश्ते आपके नहीं बिगड़ेंगे फिर यहाँ पर। और ट्रायंगल का यहाँ पर भी साइड है तो ये भी वेल्थ अच्छा ही देता है। हृदय रेखा की स्थिति में देखेंगे तो ये रेखा सीधे के सीधे चल रही है और यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन 3 प्रकार से डिवाइड हुई है, यानी त्रिशूल क्लियर कट बन गया इस प्रकार से। त्रिशूल बनना मल्टीपल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट कर देता है, जिसके अंतर्गत कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल, कभी एग्रेसिव, तो कभी इमोशनल इम्पेशेंट और सिंपैथेटिकल नेचर अप्रोच क्रिएट करता है। तीनों ही कॉम्बिनेशन है। अब डिपेंड करता है कि कैसा समय, परिस्थितियाँ या वातावरण है आपके जीवन में, उसके अनुसार आप अपने ये इमोशंस फीलिंग्स को एडजस्ट करेंगे या कैरी ऑन करेंगे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि इमोशन बेस्ड बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और इमोशन बेस्ड जो व्यक्ति काम करते हैं वो बहुत बड़े जो है पारी अपने जीवन में नहीं खेल पाते, क्योंकि इमोशन बहुत जल्दी जो चेंज होते रहता है या इमोशन के ऊपर जब चल रहे होते तो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज़ होता है, जिसके तहत बहुत जल्दी ऊब जाने लगते किसी भी काम से, और बार बार चेंजेस करने की आदत या वैरायटी देखने की आदत के अंतर्गत कई मरतबा अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छे अच्छे लोगों को लाइफ से खो भी देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने का जो रामबाण तरीका वो सैटर्न रेमेडी है, और जो योगा प्राणायाम किया गया, ये सभी यानी सभी ग्रह के शुभ परिणाम फिर इससे आने लगते हैं। तो ये चीज़ आप करिए। माइंड लाइन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मंगल से इसका कनेक्शन भी है, और माइंड लाइन लॉन्ग भी है, तो सीखने समझने और बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है। लंबी मस्तिष्क रेखा वाले जातकों के पास डिग्री बहुत बड़े लेवल की हो जाती है, मास्टर्स की भी डिग्री पाई जाती है, और नॉलेज अच्छा गेन यानी एकेडमिक जो वैल्यूज़ है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न भी है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाते, क्योंकि सीखने समझने बातों को याद रखने की जो क्षमता है, अर्थात ग्रेस्पिंग स्किल और शार्प मेमोरी, ये दोनों कॉम्बिनेशन लाइफ में बहुत बड़े लेवल का सक्सेस दिलाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो अंततः बायफोर का साइन हो गया, ये इंटेलिजेंसी के अंतर्गत क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बिल्ड करता है, तो अंततः अपना लाभ निकलवा पाने में सक्षम रहेंगे। मेंटल लेवल का हमेशा स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको लगा ही रहेगा लाइफ टाइम इन द सेंस कि 40 के एज तक तो मिनिमम, लेकिन माइंड लाइन है ही आपका इतना स्ट्रॉन्ग कि सारे प्रेशर को बहुत ईजिली एब्जॉर्व कर पाता है, क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्टेड है, इसलिए जो करेज है और एक प्रकार से सिचुएशन हैंडलिंग जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस लेते आए हुए रहते हैं उसके बिहाफ पे भी अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं या इमोशन फीलिंग को एडजस्ट कर पाते हैं। लाइफ लाइन के अंतर्गत भी जब इस प्रकार के चेंजेस होते हैं तो सीधे के सीधे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लग्जरीज कंफर्ट है उसके अंदर पॉजिटिवली चेंजेस होता है। तो ये चेंजेस होना शुरू हुआ आपके जीवन में उम्र 13, 15, 16 और उसके बाद 18, 19, और अभी वापस से ये होगा उम्र तकरीबन 23, 24, यानी इसी उम्र में ग्रेट सक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगी। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा वो रहेगा 20 अप्रॉक्स 8 से लेकर के 32 के मिड में। उस पीरियड में स्पाउस का या दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जिससे रिकवर आप जल्दी कर जाएंगे। लेकिन ये दिखा रहा है कि हेल्थ इशू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इंटरनल मार्स वीक हो रहा है। इंटरनल मार्स यानी फिजिकल फिटनेस पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसके ऊपर ध्यान रखें आप, इसको हल्के में ना लें, ताकि हेल्थ के रिगार्डिंग कभी इन फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए। और बर्थ प्लेस से दूर पूर्णतः सेटलमेंट के चांसेस, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉरेन कनेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। फॉरेन कनेक्शन का मतलब ये नहीं कि 7 समुंदर पार, जन्मस्थान से दूर कहीं भी रसने बसने का पूरा योग निर्मित होता है। जब यहाँ से मरकरी लाइन निकलती है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी या कोई ना कोई स्किल जो है बचपन से ही बहुत अच्छा डेवलप्ड होता दिखाई पड़ता है। मंगल का कनेक्शन माइंड लाइन पे जब होता है तो बहुत जल्दी ही एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आता है। खूब पानी पिया करें, गर्म पानी पिया करें, तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म होगा। और आउटर मार्स डेवलप ठीक है तो फुली मेंटली स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग रहेंगे। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लग्जरीज कंफर्ट की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए कभी लग्जरीज कंफर्ट्स के अंतर्गत पैसों के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ करने से पीछे नहीं हटते हैं। जो काम 2-5 रुपये बनेगा 100-500 भी वहाँ पर खर्च करेंगे, वहाँ पे आपको तकलीफ नहीं आएगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है, जो नॉर्मली ओवर थिंकिंग और सैटर्न के कारण ही आता है, जिससे पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस हार्म होता है व्यक्ति का, जॉयफुलनेस नहीं हो पाता। और सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटी बढ़िया देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। इस कंडीशन में लग्जरीज कंफर्ट ही नहीं बल्कि चमक धमक अर्थात फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है।
केतु की स्थिति तकरीबन बढ़िया है। और चंद्र की स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है, अनेकों प्रकार की विचारधारा एक समय पर ही चल रही होती है, रेस्टलेसनेस होता है और सभी विचारधारा चलेगी लेकिन काम बहुत कम के ऊपर ही आप करेंगे और जिसके ऊपर करने भी जाएंगे तो भी कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सैटर्न के ऊपर जब काम करेंगे तो शुक्र, भाग्य, सूर्य, सारे के सारे ये सब जो भी हमको तकलीफ़ें देखने को मिल रही हैं इन सब में आपको जो है रिकवर आप होने लगेंगे। और इधर भी एक स्क्वायर का साइन है, 100% आपका प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर बहुत बेहतरीन आलीशान बन पाएगा। फॉरेन से जन्म स्थान से दूर बहुत ज़्यादा लाभ है। और अगर कोई भी क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी या पैशन, हॉबी है तो उसको भी फॉलो करके चलें, उसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा प्रगति आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा प्रश्न ये था कि जॉब नहीं हो तो बिज़नेस क्या करना चाहिए। तो बिज़नेस तो ऐसा है कि आपके दोनों हथेली में जो मरकरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और जैसा कि हमने देखा कि आपके हथेली में मून लक लाइन है लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो रही है, इसीलिए आप वो सारे काम कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका पैशन या हॉबी हो, या एक प्रकार से जिसमें आपका मन जो है लगातार लगते रहे। भले ही आप उस काम में ब्रेक लें क्योंकि आपकी आदत है ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक लेने के बाद वापस से उसी प्रकार के जुनूनियत के साथ आप काम करें। तो मरकरी लाइन होती है तो वैसे ही किसी भी प्रकार के बिजनेस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन जब मून लक लाइन हो तो मन के अकॉर्डिंगली किया गया काम यानी पैशन, हॉबी या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किया गया काम से ज़्यादा लाभ मिल पाता है। धन की स्थिति ओवरऑल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, पैसा रुकेगा थोड़ा सा कम, लेकिन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम तब भी फाइनेंस के रिगार्डिंग, सेविंग के रिगार्डिंग नहीं रहेगा आपको। आपके हथेली में जैसा कि देखा हमने कि सूर्य की स्थिति पर स्क्वायर बन गया, तो वो तो इतनी बेहतरीन लेवल की प्रॉपर्टी दे देते हैं लाइफ में या इतनी अच्छी लेवल की वेल्थ दे देते हैं कि आने वाली पीढ़ी को भी चिंता नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए कहा गया कि जो भी अगर स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आप तो बहुत बेहतरीन लेवल से उसको फेस करिएगा खुशी खुशी, क्योंकि यही स्ट्रगल आपको बहुत बड़े जीवन में जो है स्थिति पर लेकर के जाएगी, बहुत बड़े लेवल का ग्रोथ, तरक्की, सुख सुविधा दे पाएगी। पारिवारिक स्थिति भी बहुत बढ़िया रहेगी क्योंकि जुपिटर की स्थिति हुई या सपोर्टिव लाइन की स्थिति हुई बहुत अच्छा, मंगल की भी रेखा है तो भाई बंधुओं से भी सहयोग अच्छा मिल जाता है, दोस्त यारों से भी सहयोग मिल जाता है अच्छा। तो पारिवारिक स्थिति भी कोई ख़राब नहीं रहेगा। और अंततः क्या हो गया कि लक लाइन भले ही रुक रुक करके चल रही है लेकिन सैटर्न तक पहुंच गई और सैटर्न से जुपिटर पर जा रही है, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी भी आती है। कंपटीशन अगर आप कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटर है आपका तो वो ज़्यादा समय टिक नहीं पाएगा। और स्ट्रगल, स्ट्रेसेस तो लाइफ में पग पग पर आपके रहेगा, लेकिन वो जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो आपको छानने के लिए, आपको और ज़्यादा शुद्ध या आपको और ज़्यादा काबिल बनाने के लिए ही रहेगा। इसीलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात आपके केस में नहीं दिख रहा है। और मैरिड लाइफ स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी, जुपिटर अच्छा है, शुक्र अच्छा है, मून लक लाइन है, तो पार्टनर से बहुत अच्छी बनेगी। और शादी के बाद तो वैसे भी प्रोग्रेस तो है ही क्योंकि जुपिटर पे भी बहुत बड़ा हमने स्क्वायर का साइन देखा है राइट हैंड में। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।